हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे बिल्कुल सुरक्षित और सेहतमंद होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको वास्तु से जुड़ी या फिर यूं कह लीजिए कि एस्ट्रो से जुड़ी भी कुछ जानकारी मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। दरअसल देखिए, वैवाहिक जीवन में अक्सर आपने ये देखा होगा कि अक्सर लोगों के चेहरे पे मायूसी बनी रहती है। लोग ये कहते हैं कि कुछ वक्त के बाद से वो स्पार्क ख़त्म हो जाता है, वो प्यार ख़त्म हो जाता है। अब ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन इसी तरीके से सफलतापूर्वक चलता रहे, हंसी मजाक के साथ चलता रहे, आप हमेशा खुशमिजाज बने रहें, तो फिर आपको कुछ उपाय अपनाने की ज़रूरत है। और आज मैं जिस उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ ये है कि गुरुवार का दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है अपने वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। दरअसल ये कहा जाता है कि अगर कोई भी वैवाहिक जोड़ा, यानी कि जो भी जैसे कि विवाहित जोड़े जो होते हैं, अगर उनके तरफ से गुरुवार का व्रत किया जाता है, और गुरुवार के दिन का जो व्रत होता है वो भगवान विष्णु का व्रत माना जाता है, भगवान बृहस्पति का व्रत माना जाता है। और अगर आप अपने गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर गुरुवार का व्रत तो जायज़ है। ऐसे में ये कहा जाता है कि इस दिन आपको सुबह सबसे पहले उठ करके स्नान आदि करने के बाद से आपको पीले रंग का वस्त्र ही धारण करना चाहिए, और क्योंकि भगवान विष्णु को रंग पीला बहुत पसंद है। और ऐसे में सिर्फ पीले वस्त्र धारण ही नहीं करने, बल्कि आपको पीले रंग का फूल, साथ ही पीले रंग का चंदन और जल लेकर के, अक्षत लेकर के आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अब भगवान विष्णु की पूजा करने के वक्त आप ये भी ध्यान रखिएगा कि गुरुवार का एक पाठ होता है, भगवान बृहस्पति के नाम से पाठ होता है। और इस पूजा पाठ को करने के बाद आप जब भगवान विष्णु की पूजा संपन्न कर लेते हैं तो उनसे आप ये मनोकामना मांगना बिल्कुल भी ना भूलें कि उनका आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खुशहाल हो। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि अगर आप सुखी वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो फिर आपको गुरुवार के कुल 5 व्रत नियम अनुसार करने चाहिए। एक भी अगर खंडित हो जाता है तो ये पूरा नहीं माना जाता है। आप कोशिश कीजिएगा कि 5 व्रत आप पूरे विधि विधान के हिसाब से आप संपन्न कर पाए। और जब आपका 5 व्रत पूरा हो जाए तो 5 व्रत पूरे करने के बाद से आप जिस तरीके से पीले वस्त्र होते, पीले वस्त्रों का या फिर पीले चंदन का, साथ ही कुछ खान पीने का सामान भी आप अगर गरीबों को दान करते हैं तो फिर इस दान पुण्य को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये कहा जाता है कि आपका व्रत सफल हो जाता है। दान पुण्य से भी भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके वैवाहिक जीवन को अपना आशीर्वाद देते हैं, और इससे आपका वैवाहिक जीवन और मजबूत होता है और आप हमेशा खुशहाल अपने वैवाहिक जीवन में महसूस करेंगे। ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।